मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। वर्ली अड्डे तथा अवैध शराब व्यवसायियों पर दिखावे की कार्रवाइयां। दिवाली को लेकर निजी ट्रैवल संचालकों ने बढ़ाया यात्री किराया। लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक व्यवहार। नकली नोट चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। और बैंक कर्मचारियों की मांग मंजूर, कर्मचारियों ने मनाया आनंद। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर समेत जिले में कई जगहों पर टेबल वर्ली के अड्डे चल रहे हैं। बड़े टेबल वर्ली अड्डा चालकों को बख्शकर छोटे टेबल वाले व्यवसायी तथा अवैध शराब विक्रेताओं पर दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जे श्रीधर तथा अमरावती संभाग के आईजी अवकाश पर गए हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक का प्रभार अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी साहब जिले में नए आए हैं। उन्हें अभी जिले समेत शहर की ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी का लाभ इस जिले में पिछले कई साल से टिके तथा मंजे हुए पुलिस अधिकारी ले रहे हैं। शहर समेत जिले में चल रहे वर्ली अड्डों पर कार्रवाई करने का दिखावा किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे वर्ली अड्डा चालकों पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। शहर की ही बात करें तो अकोला शहर में आज 23 जगहों पर टेबल वर्ली अड्डे चलाए जा रहे हैं। कोतवाली परिसर में 3 जगहों पर, वहीं रामदासपेट परिसर में 5, सिविल लाइन 4, खदान परिसर में 3, पुराना शहर परिसर में 3, डाबकी रोड परिसर में 3 तथा आकोटफेल परिसर में 3 जगहों पर टेबल वर्ली के अड्डे चलाए जा रहे हैं। इन टेबल वर्ली अड्डा चालकों से नियमित रूप से वसूली की जा रही है। वहीं छोटे वर्ली अड्डा चालक तथा अवैध शराब बेचने वालों पर दिखावटी कार्रवाइयां कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर शहर में सभी कुछ ऑल इज वेल चलने की बात कही जा रही है। दिवाली को देखते हुए निजी ट्रैवल संचालकों ने यात्री किराया 4 से 5 गुना बढ़ाने के कारण यात्री त्रस्त हो गए हैं। शिकायत ना मिलने के कारण आरटीओ विभाग भी इन ट्रैवल संचालकों पर कार्रवाई करने से मजबूर हो रहे हैं। दिवाली त्योहार के लिए बाहर गांव रहने वाले सभी अपने अपने घर लौटते हैं, जिससे अकोला आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी का लाभ उठाते हुए ट्रैवल संचालकों ने मनमानी तरीके से यात्री किराया बढ़ा दिया है। 7 से 14 नवंबर तक किराया 4 से 5 गुना बढ़ाया जाने की जानकारी मिल रही है। दिवाली के पहले अकोला से पूना का किराया 700 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब पूना के लिए 3000 रुपए वसूले जा रहे हैं। वहीं अकोला से मुंबई के लिए 4000 रुपए, अकोला से नासिक 2000 रुपए, अकोला से औरंगाबाद 1500 रुपए, जबकि अकोला से नागपुर के लिए 1400 रुपए वसूले जा रहे हैं। मुंबई पुणे से अकोला आने के लिए रेलगाड़ियां कम छोड़ी जा रही है। इससे यात्रियों की मजबूरी का फायदा ट्रैवल संचालक उठा रहे हैं। 4 से 5 गुना किराया बढ़ाने के कारण यात्री त्रस्त हो गए हैं। दिवाली पर सभी को अपने अपने घर आने की पड़ती है, इसलिए मन मारकर यात्री ज्यादा किराया देकर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि आरटीओ विभाग द्वारा नियम के अनुसार ही किराया देने की अपील नागरिकों से की है। शिकायतें करने पर ट्रैवल संचालकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी आरटीओ विभाग ने दी है, लेकिन यात्रा पूरी करने के चक्कर में कोई भी यात्री शिकायत नहीं करता है। यात्रियों की इसी मानसिकता का लाभ उठाकर निजी ट्रैवल संचालक यात्रियों की जेबें काटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। लगातार 3 दिनों तक सभी बैंक बंद रहने के कारण नागरिकों को आर्थिक व्यवहार ठप पड़ सकते हैं। दीपावली के अवसर पर नागरिकों की आर्थिक समस्या भी बढ़ सकती है।
दिवाली के अवसर पर लगातार 3 दिनों तक सभी बैंक बंद रहने के कारण सभी आर्थिक व्यवहार बंद रहेंगे। शनिवार, रविवार एवं सोमवार इन 3 दिनों तक सभी सरकारी तथा निजी बैंक बंद रहेंगे। इस कारण नागरिकों के बैंक संबंधित सभी आर्थिक व्यवहार ठप पड़ने के संकेत हैं, जिसके चलते शनिवार से पहले ही सभी नागरिक अपने अपने बैंक संबंधित आर्थिक व्यवहार पूर्ण करें। इस तरह का आह्वान बैंक प्रशासक की ओर से दिया जा रहा है। शहर में 500 रुपए का नकली नोट चलाने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को स्थानिक अबरा शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर के आकोटफेल परिसर में 500 रुपए का नकली नोट चलाने का प्रयास एक युवक कर रहा है। इस तरह की जानकारी स्थानिक अपराध शाखा पुलिस को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर स्थानिक अपराध शाखा पुलिस ने जाल बिछाकर इस युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली नोटों के बारे में अधिक पूछताछ करने पर युवक ने यह नोट शेगांव रहने वाले एक युवक से लेने की बात कबूल की। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से 500 रुपए मूल्य की 79 नकली नोट इस तरह 39,500 रुपए जब्त किए गए। इस कार्रवाई में पुलिस ने अकोला के नायगांव निवासी अबरार खान हयात खान एवं शेगांव के ग्राम जानोरी निवासी शेख राजिक शेख चांद को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में स्थानिक अपराध शाखा के प्रभारी शैलेश सबकाल, पीएसआई सागर हटवार, राजपाल सिंह ठाकुर, सदाशिव सुलकर, रवि इर्चे, अब्दुल माजिद, इजाज अहमद, मोहम्मद रफीक, गोपाल पाटिल, अविनाश मावले आदि ने की। मोदी सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पुरानी मांगे पूरी करने के कारण बैंक कर्मचारियों ने पटाखे जलाकर एवं पेड़े बांटकर अपना आनंद व्यक्त किया। पिछले 3 वर्षों से प्रलंबित वेतन करार की बैंक कर्मचारियों की मांग आखिरकार मोदी सरकार ने पूर्ण की है। दीपावली के अवसर पर मोदी सरकार ने बड़ा गिफ्ट बैंक कर्मचारियों को दिया है, जिसके चलते खुश हुए यूनाइटेड बैंक फोरम वेल यूनियन की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जल्लोष मनाते हुए पेड़े बांटकर खुशी का इजहार किया गया। अभी तक पूरा न होने वाले इस करार की पूर्ति मोदी सरकार ने करने से बैंक कर्मचारियों में आनंद व्यक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर श्याम माइनकर, प्रवीण महाजन, अनिल मालसे, उमेश शेलके, दीपक लबड़े, प्रेषित मोघे, प्रदीप देशपांडे, पराग देशमुख, मंगेश जमरे आदि ने पटाखे जलाकर एवं पेड़े बांटकर आनंदोत्सव मनाया गया। आज आमच्या नऊ संघटना युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन तर्फे वेतन समझोता झालेला आहे। हा वेतन समझोता सुमारे नोव्हेंबर 2017 पासून म्हणजे 3 वर्षापासून प्रलंबित होता आणि तो प्रलंबित असताना बरेच वेळा संघटनांतर्फे आंदोलन करण्यात आली, संप करण्यात आले, पण अखेर यश आमच्या पदरात पडले। कर्मचाऱ्यांचाच विजय झाला। आम्हाला आमचा वेतन करार आमच्या मनाप्रमाणे झालेला आहे आणि आज वेतन करारावर सकाळी मुंबईमध्ये 9 संघटनांनी सह्या केलेल्या आहेत आणि त्याचा आज आम्ही इथे आनंद व्यक्त करण्यासाठी सर्व इथे जमलो होतो। मिठाई वाटून आणि फटाके फोडून आज आम्ही इथे आमचा आनंद व्यक्त केलेला आहे। पुलिस वर्दी में कार्यरत पुलिस कर्मचारी ने पैसों से भरा पर्स मिला था। इस पर्स मालिक को पर्स लौटाने के कारण पुलिस कर्मचारी की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पुलिस वर्दी में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के दिल में भी इंसानियत बसती है। इसका परिचय बुधवार शाम देखने को मिला। शहर यातायात शाखा में कार्यरत सुनील मानकर गांधी चौक में भारी भीड़ के बीच अपना कर्तव्य निभा रहे थे। कर्तव्य के दौरान सुनील मानकर को नोटों से भरा एक पर्स मिला। जांच करने पर मालूम पड़ा कि एक युवक कुछ समय पूर्व वहां से गुजरा है, उसी का यह पर्स होगा। थोड़ी देर के बाद वही युवक अपना पर्स तलाशने के लिए वहां आया था। पुलिस कर्मचारी सुनील मानकर को मिलने पर युवक ने अपनी आप बीती कथन की।
युवक की पूरी जानकारी लेने के बाद तथा पर्स उसी का है इस बात की पुष्टि होने पर उसे पर्स लौटाया गया। पर्स मिलने के बाद इस युवक की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। वहां उपस्थित नागरिक तथा शहर यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके ने पुलिसकर्मी सुनील मानकर की ईमानदारी की प्रशंसा की। दिवाली को देखते हुए जिला आपूर्ति विभाग की ओर से नागरिकों के लिए राशन दुकानों पर चना दाल उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अकोला जिले में अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राधान्य परिवार के लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत नवंबर माह के लिए जिले में 3080 क्विंटल चना दाल उपलब्ध करवाई गई है। सभी राशन दुकानों में चना दाल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। प्रति राशन कार्ड पर 1 किलो चना दाल निःशुल्क वितरित करने के आदेश जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए हैं। अकोला जिले के अकोला शहर, अकोला ग्रामीण, बार्शी टाकली, अकोट, तेल्हारा, बालापुर, पातुर और मुर्तुजापुर इन तहसीलों की सभी राशन दुकानों में चना दाल की पूर्ति की गई है। वहीं 12 नवंबर से राशन कार्ड धारकों के लिए 20 रुपए प्रति किलो की दर पर प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर देने का नियोजन किया गया है। दिवाली के उपलक्ष्य में शिव स्मारक समिति की ओर से आयोजित किले बांध स्पर्धा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में शामिल होने का आह्वान किया गया है। दीपावली यह भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। अपनी पुरातन संस्कृति से बच्चों को अवगत कराने के लिए तथा उनमें बचपन से ही लड़ाकू प्रवृत्ति जतन करने के लिए शिव स्मारक समिति की ओर से किला निर्मित स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। आज के डिजिटल युग में दिवाली के अवसर पर किला निर्मित की कला लुप्त हो रही है। बच्चे इन कला गुणों से भली भांति अवगत हो, इसलिए शिव स्मारक समिति सहकार नगर की ओर से किले बांधा स्पर्धा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में सभी बच्चों को शामिल होने का आह्वान आयोजक की ओर से किया गया है। उपहार के स्वरूप में प्रथम क्रमांक के लिए 1100 रुपए स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र तथा द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 700 एवं 500 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। स्पर्धा का आयोजन सर्वश्री पंकज जायले, नितिन दांदले, विजय झंझाड़, संजय धिरेकर, विवेक ठोसर, भूषण शेलके आदि शिव स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने किया है। दीपावली निमित्त शिव स्मारक समिती द्वारा आयोजित किल्ले बांधणी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ही खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा आहे। पहिलं, दुसरं, तिसरं व 3 उत्तेजनक पारितोषिक या स्पर्धेत आयोजन केलेलं आहे। दिनांक 14 रोजी शेवटचा दिनांक आहे। या दिनांकापर्यंत आपण काढलेल्या किल्ल्यात बनवलेल्या किल्ल्यांचा फोटो व व्हिडिओ शूट करून खालील दिलेल्या नमूद केलेल्या नंबरवर आपण पाठवावे व शिव स्मारक समितीच्या उपक्रमास जास्तीत जास्त प्रतिसाद द्यावा। जिला प्रशासन की ओर से जिले के तमाम नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। जिला प्रशासन की ओर से अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दीपावली पर्व पर जनता एवं किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कोरोना संक्रमण के दौर में अपने साथ ही अपने परिवार एवं समाज की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि दीपावली पर्व का आनंद अवश्य लें, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी स्वयं सतर्क रहें तथा दूसरों को भी सतर्कता बरतने की हिदायत दें। खरीदी के दौरान भीड़-भाड़ न करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ऐसी अपील भी जिलाधिकारी ने की है। अब देखते हैं फटाफट खबरें बुलेट की रफ्तार से। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। भले ही जो बाइडेन चुनाव जीते हो, लेकिन ट्रंप ने नहीं छोड़ा अभी तक राष्ट्रपति भवन। गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक कर बेच भी सकते हैं ट्रंप। यूएई को F-35 लड़ाकू विमान व ड्रोन बेचेगा अमेरिका। 73,000 करोड़ रुपए की डील मंजूर और कई उन्नत हथियार भी खरीदेगा यूएई। महामारी के चलते 38 अमेरिकी राज्यों की स्थिति गंभीर। पहली बार 1.39 लाख नए कोरोना मरीज मिले। सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। अगले साल होना है हरिद्वार में महाकुंभ।
महंत गिरी ने पूजा बेदी को दिया कुंभ का न्योता। मीनू सोमन के नग्न फोटो की तुलना नागा साधु से की थी पूजा बेदी ने। भारत और 10 देशों के संगठन की आलीशान बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 देश शामिल होंगे ऑनलाइन बैठक में। बिहार जीतने पर मोदी का दावा, कहा महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर। बिहार में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में की 5% ज्यादा वोटिंग। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, न्यूज पोर्टल और OTT प्रसारण मंत्रालय के अधीन फेक न्यूज पर अब होगी कार्रवाई। लद्दाख में घटेगा तनाव, चीन पीछे हटने को राजी। 3 चरणों में होगी दोनों देशों की सेना की वापसी। बिहार में ज्यादा सीटें मिलने के बाद भाजपा ने स्पष्ट किया रुख, कहा नीतीश ही होंगे अगले सीएम। कांग्रेस ने कहा सीएम ने चुनाव हाईजैक किया। हमारी वजह से नीतीश सीएम, बोले संजय राउत। बिहार चुनाव पर राउत ने ली चुटकी, कहा फडणवीस ने अस्पताल में रहकर जिताया चुनाव। ई चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं 2/3 लोग। 700 करोड़ रुपए है अभी तक बकाया। भुगतान न करने पर अब रद्द होगी लाइसेंस। उद्धव ठाकरे ने किया सादगी से दीपावली मनाने का आह्वान, कहा सोशल मीडिया एवं ईमेल के माध्यम से स्वीकारेंगे शुभकामनाएं। कोरोना को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं होने की दी चेतावनी। देश को मैन्युफैक्चरिंग बनाने का केंद्र सरकार का विचार। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल्स को मिलेगा 1.46 लाख का इंसेंटिव। PLI योजना का होगा विस्तार। दिवाली पर सोने में शेयर से ज्यादा दिया रिटर्न। अगली दिवाली तक सोना 67,000 तक जाने की संभावना। आउटलुक ने कहा फिर आ सकती है सोने की रैली। 2 हफ्ते बड़ी फिल्म गंगूबाई की शूटिंग। आलिया के कारण हो रही है देरी। संजय लीला भंसाली की है यह फिल्म। अक्षय कुमार ने साइन की एक नई कॉमेडी फिल्म। मुदस्सर अजीज करेंगे फिल्म का निर्देशन। फिल्म के स्क्रिप्ट सुनते ही अक्षय ने तुरंत भरी हामी। रोहित को कप्तान नहीं बनाने से टीम इंडिया का नुकसान। रोहित को कप्तानी देने की गंभीर ने की मांग। कहा रोहित IPL टूर्नामेंट के है सबसे सफल कप्तान। आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी भारतीय क्रिकेट टीम। 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे सभी खिलाड़ी। 1600 करोड़ रुपए के बिजनेस की उम्मीद। ब्रेटली ने कहा IPL टूर्नामेंट असाधारण रहा। पडिक्कल और तेवतिया ने किया सबसे प्रभावित। कहा कई भारतीय खिलाड़ी नए से उभरकर सामने आए हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। वर्ली अड्डे तथा अवैध शराब व्यवसायियों पर दिखावे की कार्रवाइयां। दिवाली को लेकर निजी ट्रैवल संचालकों ने बढ़ाया यात्री किराया। लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक व्यवहार। नकली नोट चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। और बैंक कर्मचारियों की मांग मंजूर, कर्मचारियों ने मनाया आनंद।
खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सिटी जंक्शन न्यूज से जुड़ने के लिए यूट्यूब, FB, इंस्टा पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।